हर महादेव। तो जी हाँ, सर्दियाँ आ चुकी हैं और सर्दियों के साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर आलस भी आ गया क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा ठंड होती है। बिस्तर में से निकलने का, कंबल में से निकलने का बिल्कुल ही मन नहीं करता और इस मौसम में पढ़ाई करना तो समझो एक चैलेंज हो जाता है। तो बस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम सर्दियों में कैसे पढ़ें। तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सर्दियों में ना हम बिल्कुल लेजी बन के बिस्तर में घुसे पड़े रहते हैं और सोचते रहते हैं कि यार पढ़ाई भी करनी है, पढ़ाई भी करनी है, बट उठने का मन नहीं करता और अगर पढ़ने चले गए तो फिर ठंड लगती है। तो सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको इस रूटीन को फॉलो करना है। मान लो आप बिस्तर में बिल्कुल आलसी बन के पड़े हो, तो सबसे पहले तो आपको 5 सेकंड रूल को फॉलो करना है। 5 तक गिनना है और 5 होते ही अपने बिस्तर को छोड़ देना है और उसके बाद बिस्तर को समेट के रख देना है। तो सर्दियों में आलसी बनाने का सबसे ज्यादा क्रेडिट अगर किसी को जाता है ना, तो वो हमारा गरम गरम बिस्तर होता है। सबसे पहले आपको इसको समेटना, इसमें से बाहर निकलना है और फिर अपने लिए वार्म क्लोथ्स निकाल लेने हैं, जिससे उनको पहनने के बाद आपको ठंड ना लगे। आज से 3 दिन पहले बिल्कुल भी ठंड नहीं थी, बट एकदम से सारा का सारा मौसम चेंज हो गया। अब बिल्कुल धुंध होने लगी और ठंड भी होने ही लगी है। और जैसे जैसे ठंड बढ़ी ना, मेरे को एकदम से रियलाइज हुआ कि मेरी बॉडी भी बिल्कुल लेजी जोन में जाने लगी है। सुबह लेट उठना हो गया, रात को जल्दी सोना हो गया है और हमारे तो अभी एग्जाम्स भी आ ही गए हैं समझो। इसलिए मैंने सोचा कि ये रूटीन आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ और खुद भी फॉलो करती हूँ। इस बदलते मौसम में ना बहुत सारे लोग बीमार होते हैं और आपकी फैमिली में भी कोई ना कोई तो जरूर से बीमार हुआ होगा। इसलिए इस टाइम पे आपको अपनी बॉडी का और ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। जैकेट वगैरह कुछ वार्म क्लोथ्स पहनने के बाद बारी आती है एक्सरसाइज करने की। हमारी बॉडी ना बिल्कुल बंद जाती है एक तरीके से सर्दियों के टाइम पे, इसलिए इस टाइम पे हमें अपनी बॉडी को एक्टिव करने के लिए कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए और इससे हमें ठंड भी ज्यादा नहीं लगेगी। इसलिए आपको 5 से 10 मिनट तो डेली थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग जरूर करनी है और ये करने से हमारी बॉडी में जो आलस भरा हुआ है ना, वो भी अच्छे से निकल जाएगा और हम पढ़ाई में सही फोकस कर पाएंगे। हमारी बॉडी और माइंड अच्छे से जाग चुका होगा। अब पढ़ाई करने से पहले हमारा पेट भी थोड़ा सा भरा होना चाहिए, तो इस टाइम पे ना आप हेल्दी ऑप्शंस को चूज करना। और अब सर्दियाँ आ गई है तो घर पे कुछ ना कुछ लड्डू तो बने ही रहते हैं। अभी यहाँ पे मैं अपने लिए दूध गर्म कर रही हूँ और साथ में लड्डू लूंगी। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। सर्दियों में तो चाय के साथ भी लड्डू बहुत टेस्टी लगते हैं, बट वही बात है, थोड़ा बहुत अगर हेल्थ का ध्यान रखना है तो हमें चाय कम पीनी चाहिए। इसलिए मैंने अपने लिए दूध गर्म कर लिया है। और ये भूगड़े के लड्डू हैं। हमारे यहाँ पे चने को भूगड़े बोलते हैं और ये लड्डू बहुत ज्यादा टेस्टी होते हैं। आज तक में ना मैंने जितने भी लड्डू खाए हैं उनमें से सबसे ज्यादा फेवरेट मेरे यही है। और सर्दियों में ना ये ताकत वाली चीजें हमें और ज्यादा खानी चाहिए। इससे हमारा वेट तो गेन होता ही है, साथ ही साथ हमारी बॉडी के अंदर शक्ति आती है सर्दी से लड़ने के लिए। आप लोग भी मेरे को कमेंट में जरूर बताना कि इन सर्दियों में आपके यहाँ पे कितनी बार लड्डू बन चुके हैं। हमारे यहाँ तो ये 4th टाइम है। ये सब करने के बाद ना हम पढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी है। हमने थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग भी की, जिससे हमारी बॉडी एक्टिव हो गई। बढ़िया गरम गरम खाया पिया, जिससे हमारी बॉडी अंदर से भी वार्म हो गई और ऊपर से भी हमने वार्म क्लोथ्स पहन लिए। तो अब हम बिल्कुल रेडी हैं पढ़ाई करने के लिए। आपको सीधा फिर अपने स्टडी रूम में आ जाना है और अपने स्टडी रूम को भी बिल्कुल सही बना लेना है। मतलब अगर थोड़ी बहुत भी धूप आपके कमरे में आती है ना, तो खिड़कियाँ खोल लेना। अभी थोड़ी थोड़ी धूप आने लगी थी, इसलिए मैंने खिड़कियों को खोल लिया है। और अगर ठंड आती है तो खिड़कियों को बंद कर लेना, बट इस बात का ध्यान रखना अगर आप खिड़कियां वगैरह बंद करके पढ़ते हैं तो कि आपकी रूम में लाइट अच्छी हो। अभी तो ना समझो सर्दियों की शुरुआत ही है, लेकिन जैसे जैसे ज्यादा सर्दी आएगी ना, तब तो समझो नामुमकिन हो जाएगा खिड़कियां वगैरह खोल के बैठना। तो उस टाइम पे लाइटनिंग की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। या तो आप अपने रूम में 3 से 4 लाइट तो जरूर लगवा लें, अदरवाइज आप अपने लिए लैंप परचेज कर ले, जो कि बहुत बेस्ट ऑप्शन रहेगा, वरना आपकी आंखें खराब हो सकती हैं अंधेरे में पढ़ने से।
बात हमेशा ध्यान में रखना, आपको ना अपनी बॉडी को ज़्यादा फोर्स नहीं करना है, आपको हमेशा पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ करना है। इस टेक्निक में आप अपने स्लॉट्स के बीच बीच में 5-5 मिनट का ब्रेक लेंगे। यहाँ पे देखो, वैसे तो थोड़ी थोड़ी धूप आई हुई है, लेकिन धुंध अभी तक भी नहीं गई है। और सर्दियों के टाइम पे ना धूप भी बहुत कम निकलती है और हमारी बॉडी को बहुत ज़रूरत होती है सनरेज की। तो आप कोशिश करना जिस दिन भी धूप निकले भर भर के धूप लो। अब जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ेगी ना, वैसे वैसे हमें बेड पे कंबल में बैठ के पढ़ना अच्छा लगेगा, क्योंकि चेयर टेबल तो होती है ठंडी। तो इस ऑप्शन के लिए आप अपनी चेयर पे इस तरीके से कंबल वगैरह कुछ गर्म बिछा लेना, और चेयर पे भी टेबल पे भी। और सबसे जरूरी है अपने पैरों में सॉक्स पहनना। तो इस तरीके से आपको अपनी पूरी बॉडी को वार्म रखना है, अपने स्टडी स्पेस को वार्म रखना है और फिर पढ़ना है। तब देखना आपको पढ़ने में कोई भी मुश्किल नहीं आने वाली है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है ना, तो आप इस टेक्निक को फॉलो करना। आप एक टब के अंदर गरम गरम पानी ले लेना और उस गरम गरम पानी में अपने पैर भिगो के बैठ जाना। आपकी थकान भी निकल जाएगी और साथ ही साथ आपको बहुत अच्छा भी फील होगा और ठंड भी नहीं लगेगी। इस टेक्निक को मैं बचपन से फॉलो करती हूँ और सच में ये मेरी फेवरेट है सर्दियों की। सर्दियों वाला सीज़न मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। सर्दियों में ना हम ज़्यादा बाहर तो निकल नहीं सकते, इसलिए सर्दियों का टाइम ना बहुत अच्छा टाइम है अपने अंदर और न्यू स्किल्स को ऐड करने का। इंटरनेट की हेल्प से आप स्टडी में पहले से ज़्यादा बेटर करने की कोशिश करना और अपने अंदर और न्यू स्किल्स को ऐड करने की कोशिश करना है, क्योंकि घर बैठे बैठे सोने की बजाय अगर हम इन चीज़ों पे काम करेंगे तो वो और ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। और हमेशा आप अपनी पढ़ाई को, अपने टास्क को कंप्लीट करने के बाद खुद को कुछ ना कुछ रिवॉर्ड तो ज़रूर से दिया करो। इससे हमारी बॉडी को मोटिवेशन मिलेगा और हमारी बॉडी के अंदर चाह रहेगी कि काम को कंप्लीट करने के बाद मैं ये काम करूंगा, और हम उस काम को जल्दी जल्दी फिनिश करेंगे। और सेम रूल आप हमेशा अप्लाई करना, फिर देखना आप जो टू डू लिस्ट में लिखते हैं वो आपके टास्क कैसे कंप्लीट नहीं होते हैं। कोई भी काम जो आपको करना पसंद है, हमेशा सोच लेना कि सारे टास्क को कंप्लीट करने के बाद हम 1 से 2 घंटे उस काम को करेंगे। तो ये कुछ टिप्स थे जिनको अगर आप इन सर्दियों में फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप अपनी पढ़ाई पे अच्छे से फोकस कर पाओगे। अब मैं मिलती हूँ परसों। हर हर महादेव।